हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 जून। 15 जून की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएससी एग्ज़ाम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ। आज है 15 जून। 15 जून की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, आइए हम आज की पहली सवाल के ओर बढ़ते हैं। तो आज की पहली सवाल है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? हर साल रक्तदान दाता दिवस मनाया जाता है, तो इस साल भी मनाया गया है। तो इस साल की जो थीम है उसके आपको याद रखना चाहिए, और कौन मनाता है विश्व रक्तदाता दिवस उसको आपको याद रखना है। तो पहले हम जानते हैं कि कब मनाया जाता है। तो ये 14 जून मनाया जाता है। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WHO के द्वारा मनाया जाता है। इसका सदर दफ्तर है अमेरिका में। और आपको इस बार की थीम को याद रखना चाहिए। इस बार की थीम है सेव ब्लड सेव लाइफ। ओके, तो इस बार का थीम है सेव लाइफ, सेव ब्लड सेव लाइफ। दूसरे सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश के लिए एक नए नोडल एजेंसी स्थापित की है? तो हाल ही में एक राज्य है जो निवेश है उसके लिए नोडल एजेंसी स्थापित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जारी की है, स्थापना की है। ओके, आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो हाल ही में जो पर्यावरण मंत्रालय है उसका नाम बदल दिया है। किस राज्य ने बदला है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। तो बदल कर क्या रखा है इसको भी आपको जानना चाहिए। तो इसका नाम बदल कर रखा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नाम दिया गया है इसका। और महाराष्ट्र के बारे में एक और सवाल आपको जानना चाहिए कि इसका जो हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट, उसका नए चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। तो उसका हो जाएगा नाम दीपंकर। उसका नाम हो जाएगा दीपंकर। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा दीपंकर। आज की चौथा सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट भारत सरकार के तरफ जिसके बोल रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। तो इस धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट आई है अमेरिका की तरफ से। इस रिपोर्ट में बोल रहा था कि भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो संकट में है। तो इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने खारिज कर दिया गया है, क्योंकि इस देश में सभी समान है, किसका भी धर्म के प्रति हनन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में लोनार झील में अपनी पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। तो एक किस राज्य में हुआ है इसके बारे में आपको जानना है। हाल ही में जो लोनार झील है, लोनार झील, इसको आपको याद रखना है। लोनार झील है, इसको आपको याद रखना है। लोनार झील कहाँ पर है और इसका जो रंग है उसका बदलकर गुलाबी हो गया है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये झील कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र पर स्थित है।
ठीक है, इस यहाँ से दो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक है लोनार झील किस राज्य में स्थित है, और दूसरा है कि लोनार झील का रंग बदलकर किस रंग हो गया, तो हो जाएगा गुलाबी। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को का कोरोना पॉजिटिव आया है। भारत में या विदेशों में एक क्रिकेटर है जिसका कोरोना पॉजिटिव आया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर है। ठीक है, तो इसका कोरोना पॉजिटिव आया है। तो पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करने वाले इंडिया इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाले लाइन को आपको याद रखना चाहिए। तो इसका लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और जो हिंदुस्तान इंडिया जो इंडिया इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन है, उसका नाम है एट सॉरी 38 फलर है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाला लाइन, और चाइना इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाला लाइन है मैकमोहन लाइन। ओके, सॉरी दोस्त इसके लिए। आइए हम अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल है, हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सदस्यों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नए संगठन बनाया है। ठीक है, हाल ही में एक संगठन बनी है वरिष्ठ सदस्यों ने मिलकर चीन ये संगठन बनाया है। तो एक कितने सदस्य मिलकर, तो ये है 8 देश की सदस्य मिलकर। ठीक है, 8 देश के सदस्य मिलकर चीन के खिलाफ एक संगठन तैयार की है। तो इस 8वीं संगठन का जो देश है उसको आपको याद रखना चाहिए, सीक्वेंस में याद रखिए। पहली नंबर पर है यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा और स्वीडन। ठीक है, तो इसका जो संगठन है, इस संगठन का नाम को भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसका संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सदस्य संसदीय संगठन। इसको इंग्लिश में IPAC भी बोला जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। ठीक है, इस सवाल के बारे में आपको इतना ही जानना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां सवाल है, हाल ही में हाल ही में मित्तल ग्रुप की में हाल ही में मित्तल ग्रुप में किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए की निवेशकरण की घोषणा की है। हाल ही में हाल ही में जो मित्तल ग्रुप है, इसका जो एक राज्य है, वो राज्य 2000 करोड़ की निवेश करने की घोषणा की है। तो वो राज्य है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा की है। ये बड़ी पैमाने पर एक घोषणा है। आज का 9वां सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। हाल ही में किस कंपनी ने ऊर्जा क्षेत्र मतलब आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। ठीक है, उसमें सब अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है, तो वो हो जाएगा आदामी ग्रीन
एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर हासिल करने वाला कंपनी है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का। और इंडिया का, और इसको जो ऑर्डर मिला था वो ऑर्डर है 45,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 45,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। और ये ऑर्डर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, ठीक है। आज का 9वां सवाल 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है, हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? मिजोरम जो एक राज्य है भारत का, पूर्वी भारत में स्थित, इसका जो राजस्थान है उसका नाम है आइजल, ठीक है। तो इसका जो मिजोरम दिवस है ये मनाया गया था 11 जून को, ठीक है। आपको अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एवं आज की हमारा टारगेट है 10,000 लाइक का, ठीक है। तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एवं दोस्तों से मिल बैठकर डिस्कस कीजिए। आपको फिर मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि सवाल डिस्कस करने से ही याद रखी जाती है, याद ज़्यादा देर तक याद रखती है डिस्कस करने से ही। दोस्तों से डिस्कस करिए और सवाल को याद रखते जाइए। आज का हमारा लास्ट सवाल है, हाल ही में किसने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिया है? ठीक है, बोल रहा है कि हाल ही में भारत को उच्च क्षमता वाले, यहाँ छूट गया, यहाँ होगा उच्च क्षमता वाले, ठीक है, उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिया है 100। तो कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। ओके, आज का जो सवाल है उसका एक आखिरी सवाल है, इस सवाल आप लोगों के लिए है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका सवाल आपसे पूछा गया था और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन है 11 जून, 12 जून, 13 जून, जुलाई या 15 जुलाई, ठीक है। ओके, बाय दोस्त।